क्या आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन परिवार विरोध कर रहा है? बार बार रिश्ता टूट जाता है या आपका प्रेम विवाह होते होते रह जाता है? क्या आपने कभी सोचा शायद आपकी कुंडली में ही इसका जवाब छिपा हो? आज मैं बताने वाला हूँ कौन से ग्रह प्रेम विवाह में बाधा बनते हैं, कैसे पहचाने कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग है या नहीं, और कौन से उपाय विवाह को सफल बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा 3 विशेष संकेत जो बताते हैं कि आपका प्रेम विवाह निश्चित है। प्रेम विवाह क्या है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह मुख्य रूप से 5वां भाव अर्थात प्रेम, 7वां भाव विवाह और 11वां भाव इच्छा पूर्ति से देखा जाता है। यदि 5वें 7वें भाव का संबंध बनता है तो प्रेम विवाह की संभावना मजबूत होती है। शुक्र प्रेम का कारक है, मंगल आकर्षण और ऊर्जा का। राहु ग्रह सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाला ग्रह है। जब यह ग्रह विशेष स्थिति में आते हैं तो जातक परंपरा से हटकर विवाह करता है। प्रेम विवाह में बाधा देने वाले ग्रह हैं मंगल दोष। यदि मंगल 7वें भाव में हो या 8वें भाव में हो, पाप ग्रह में हो, तो परिवार में विरोध, गुस्सा और झगड़े बढ़ सकते हैं। राहु के प्रभाव से भी राहु यदि 5वें भाव में हो तो प्रेम संबंध अचानक बनते हैं और टूटते हैं। समाज या जाति का विरोध भी आ सकता है। शुक्र ग्रह अगर कमजोर हो, शुक्र यदि नीच राशि में हो या शनि से पीड़ित हो तो प्रेम में धोखा, देरी या असफलता मिल सकती है। शनि की बाधा यदि शनि 7वें भाव में है तो विवाह में देरी और मानसिक दूरी आती है। कैसे पहचाने कि प्रेम विवाह योग्य है? यदि आपकी कुंडली में 5वें भाव और 7वें भाव के स्वामी का संबंध होता है, शुक्र और राहु की जुति हो, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध होता है, तो चंद्रमा और शुक्र मजबूत हो तो प्रेम विवाह के संकेत मिलते हैं। अगर गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर हो तो विवाह सफल और स्थिर रहता है। क्यों परिवार विरोध करता है? ज्योतिष में 14वां भाव परिवार और परंपरा का होता है। यदि 14वां भाव राहु या मंगल से प्रभावित होता है तो परिवार विरोध से टकराव देता है। कई बार जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति भी ग्रह स्थिति से जुड़ी होती है। राहु का प्रभाव होने पर अंतर जातीय विवाह की संभावना बढ़ती है। प्रेम विवाह सफल रहेगा या नहीं? सिर्फ प्रेम होना पर्याप्त नहीं, कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक है। गुण मिलान में 18 से अधिक गुण हो तो विवाह संभव, 24 से अधिक हो तो अच्छा, 30 से अधिक हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। नाड़ी दोष, भकुट दोष की जांच अवश्य करें। यदि दोनों की दशा महादशा अनुकूल होता है तो विवाह सुखद रहेगा। उपाय: शुक्र मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अगर मंगल दोष होता है तो मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु के लिए शनिवार को काले तिल का दान करें और ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करें। विवाह योग मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, बृहस्पति मंत्र का जप कर सकते हैं और हीरा, ओपल या जरकन, लेकिन केवल कुंडली देखकर ही धारण करें। विशेष करके 3 संकेत आपका प्रेम विवाह निश्चित है। बार बार एक ही व्यक्ति जीवन में लौटे, विरोध के बावजूद रिश्ता बना रहे, सपनों में विवाह या मंगल सूत्र के संकेत मिले, ये संकेत बताते हैं कि ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। प्रेम भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन सही समय और सही निर्णय बहुत आवश्यक है। ज्योतिष हमें दिशा देते हैं ताकि गलत कदम ना उठाए। यदि आपकी कुंडली में बाधा है तो उपाय से उसे दूर किया जा सकता है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन रुकावट आ रही है तो अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान साथ में कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। सही समय जानना बहुत जरूरी है। परामर्श के लिए संपर्क करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
कमेंट में लिखें जय शुक्रदेव।